हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या हमें मौका मिलेगा दौड़ने के लिए और कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, मैं आगे बताऊँगा। और एक और बात, ये भी बात आ रही थी कि क्या दोबारा लिस्ट जारी होगी या जितनी सीटें खाली रह जाएंगी वो आगे वैकेंसी में जुड़कर आएंगी। तो अभी कल की ही बोर्ड की बात है, मैं आप लोगों से बताऊंगा। भर्ती बोर्ड ने क्लियर किया है सब कुछ, एक एक बात उन्होंने खुलकर बताई हुई है। तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है 100 क्वेश्चन से कम वाले भी और रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि उनको ये मौका मिल सकता है दूसरी लिस्ट में। देखिए 107 मैंने जो कट ऑफ बताई है जनरल की, वो 107 के आसपास ही रहने वाली है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और मैं मान लेता हूँ 110 गई या 110 के ऊपर गई, मान लिया 1% जाएगी, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट में अभी आपको मौका मिल सकता है। इसलिए आप लोग जिसके भी 100 क्वेश्चन के लगभग बन रहे हैं वो रनिंग शुरू कर दे। तो आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से पूरी। देखिए, कल यूपी एएसआई वाले कैंडिडेट्स गए थे भर्ती बोर्ड में और उन्होंने उनके सामने 2 सवाल रखे हुए थे। पहला उनका सवाल था सर्टिफिकेट से संबंधित और दूसरा सवाल था कि देखिए, जिन लोगों ने बीकॉम भरा हुआ है और उनका बीकॉम हुआ नहीं है, तो अभी तो उनके बारे में क्लियर हो नहीं पाएगा कि ये बीकॉम है या नहीं। अभी कट ऑफ जो गिराई है आप लोगों ने, उसमें वो भी शामिल होंगे जिनका बीकॉम नहीं है। तो ऐसे तो बाद में वैकेंसी खाली चली जाएगी। तो आप लोग बताइए कि दोबारा आप लोग लिस्ट निकालेंगे, कट ऑफ गिराएंगे, या फिर जो वैकेंसी खाली छूटेगी उससे सीट को वैकेंट कर देंगे। तो भर्ती बोर्ड की जो एक मेंबर्स हैं, उन्होंने क्लियर तरीके से पूरे स्पष्ट बताया हुआ है। तो देखिए, उन्होंने सर्टिफिकेट के लिए कहा है कि सर्टिफिकेट हम लोग डिजिटल तरीके से चेक करते हैं पूरा। आप लोग इससे बेफिक्र रहिए, कोई भी रॉन्ग सर्टिफिकेट वाला बंदा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। हम उनकी यूनिवर्सिटी, कब उन्होंने एडमिशन लिया है, कब उनका पूरक हुआ है, सेमेस्टर वाइज पूरा चेक करेंगे डिजिटल तरीके से। तो आप लोग इससे बेफिक्र रहिए। पैसे देकर सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, और दूसरी बात, लिस्ट के ऊपर उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि देखिए, जो जिन लोगों ने बीकॉम भरा है, हमारे पास जो डाटा है, हम डाटा के हिसाब से ही कट ऑफ तय करते हैं। लेकिन उसके बाद बीकॉम जिसका नहीं है वो कैंडिडेट आता है, तो ये हमें डीबी में ही पता चल पाएगा। तो देखिए, डीबी में जैसे ही क्लियर होगा तो उस बंदे को हम बाहर करेंगे, और बाहर करने के बाद हमने 2.5 गुना बच्चे बुलाए हुए हैं। बाहर करने के बाद जो भी सीट वैकेंट होती है तो उसके बाद हम दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा हुआ है कि जब भी एक भी वैकेंसी हमारी खाली रहेगी तो हम लिस्ट निकालते रहेंगे, लेकिन कंडीशन है कि 80 क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए सही बच्चे के। यानी कि इनका क्राइटेरिया है एसआई में 35% पर सब्जेक्ट और टोटल 40% होना चाहिए, उन्होंने ये कहा हुआ है। तो देखिए, जब एएसआई में दूसरी लिस्ट निकलेगी तो स्वाभाविक सी बात है एसआई में भी दूसरी लिस्ट निकलने वाली है। पहले क्या था क्या नहीं था उसके बारे में नहीं है, अब जो एएसआई के लिए रूल्स बने हुए हैं वही एसआई पे रूल्स फॉलो होंगे। तो देखिए, आप लोगों की दूसरी लिस्ट निकलने वाली है। तो जो भी बच्चों ने अभी दौड़ नहीं शुरू की है वो भी रनिंग करने लगें, क्योंकि उनको भी मौका मिलने वाला है। देखिए, यूपीएससी वालों का रिजल्ट आने वाला है, उसमें डीबी होगा, फिर दौड़ होने वाली है। तो इसके बाद यदि सीटें खाली रहती हैं तो देखिए दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी, और दूसरी लिस्ट निकलेगी। यदि उसके बावजूद भी सीटें खाली रहती हैं तो तीसरी लिस्ट भी निकालेंगे। ये भर्ती बोर्ड का खुद का कहना है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, जो कैंडिडेट्स गए हुए थे उन्होंने बताया हुआ है। और ऐसा नहीं है सीट्स खाली ना रह जाए। देखिए, पिछली बार भी सीट्स खाली रही थी और इस बार भी नहीं दौड़ पाना है बहुत से कैंडिडेट्स को, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में दौड़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो देखिए, बोर्ड की तरफ से क्लियर हो चुका है, अब आपके हाथ में है। यदि आप लोग रनिंग शुरू कर देंगे तो आप लोगों को यदि मौका मिला तो आप फर्स्ट लिस्ट में ही क्वालिफाई हो जाएंगे और आपके कंधों पर स्टार होंगे। और यदि आप लोगों ने
इस बात में रहे कि देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, हाई रहने वाली है कट ऑफ, मेरा नहीं हो पाएगा, तो यदि सेकंड लिस्ट भी आई और सेकंड लिस्ट में वो फिर इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं देंगे रनिंग के लिए, तुरंत वो रनिंग करवा लेंगे सेकंड लिस्ट आने के बाद, तो तब भी आपकी नहीं रनिंग कंप्लीट हो पाएगी, आप तब भी बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग मेरी बात को मानिए और रनिंग शुरू कर दीजिए। जो भी 100+ वाले हैं, आप लोगों को यदि मौका मिला तो आप लोगों को फिर छोड़ना नहीं है मौके को। और गर्ल्स के लिए खासकर देखिए, गर्ल्स में जितनी वैकेंसी है उसमें यदि उन्होंने दूसरी लिस्ट भी निकाली तब भी पूरी नहीं हो पाना है, वो तीसरी लिस्ट भी निकालेंगे। तो देखिए इस बार 2 से 3 लिस्ट आना है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, आप लोग इसे छोड़िए मत। जिसका भी क्राइटेरिया पूरा होता है, यानी पर सब्जेक्ट 35% और एसआई में टोटल 50%, तो वो लोग रनिंग शुरू कर दें, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। और इस बार नहीं तो किसी बार नहीं। मुझे जो न्यूज़ मिली हुई थी मैंने आपको बता दी, वो बकाया आपके ऊपर है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो फिर कोई समझाने वाला नहीं है आपको। बकाया जो आगे न्यूज़ मिलेगी मैं फिर बताऊंगा आपको। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।